आज है हल्दी का फंक्शन और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी आप लोगों के सामने और लेके चल रही हूँ आपको हल्दी के फंक्शन में। तो आज मैंने डाला था ये येलो कलर की ड्रेस जो कि थी एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट। अभी रूम में ही हम लोग फोटो शूट कर रहे थे क्योंकि बाहर भी बहुत धूप थी, इंतजार कर रहे थे कि सब लोग आ जाएं तब चलेंगे। लेकिन जब पहुंचे तो यहाँ पे रस्में शुरू हो चुकी थी। इस तरह से डेकोरेशन थी पूरी येलो कलर की और पूल साइड हमारा यहाँ पर हल्दी का फंक्शन था। यहाँ पे था हल्दी लगनी थी, चूड़ा सेरेमनी थी और साथ ही साथ गाना और नवग्रह की पूजा थी, जो पंडित जी यहाँ पर करवा रहे थे। तो सब लोग यहाँ पर फ़ोटो तो रस्मों में ही लगे हुए थे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अरे मैं को अच्छे से कूट। यहाँ पर रस्में चली रही थी जिसमें टाइम लग गया था। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो सुबह और शाम मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत गर्मी थी। यहाँ पे 11 बजे से फंक्शन स्टार्ट होना था लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे। और यहाँ पर बन रहा है गाना, दुल्हन को गाना बांध दिया गया था और जो साथ में सब लोग थे उनको भी गाना बन रहा था। हम लोगों ने भी गाना बांधा, यहाँ पे ढोल पर पीछे डांस हो रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और आज के दिन हमने इतना डांस कर लिया था, इतना डांस कर लिया था दिन में कि हमारी कोई हिम्मत नहीं थी शाम को डांस करने के लिए, इसलिए शादी में किसी ने भी कोई डांस नहीं किया था। बस हल्दी वाले टाइम ही सबने डांस स्टार्ट किया था। और यहाँ की आपको थीम दिख रही होगी, येलो कलर की थीम थी। सभी गेस्ट ने येलो कपड़े डाले थे और दूल्हा और दुल्हन ने पिंक कलर के कपड़े डाले थे। और यहाँ पर हो रही है घड़ी घड़ोली की रस्म, जो कि हम ढोल के साथ आते हैं और यहाँ पर 3 कुंवारी कन्याओं को बिठाया जाता है जिन्हें कुम्हारिन का रूप दिया जाता है उनसे घड़ा लेने के लिए, यानी कि घड़ा पानी का भर के आना है, होली वाटर जो भी है यहाँ पर भरना होता है। तो वो उसकी बार्गेनिंग करते हैं कि हमें नेक दो अच्छा सा, तब हम आपको घड़ा देंगे। तो यहाँ पे यही सब चल रहा था और यही सब रस्में हो रही थी और पीछे गाना बजाना ढोल धमाका सब हो रहा था। तो नाचते गाते पता ही नहीं चल रहा था धूप का भी, गर्मी तो बहुत थी लेकिन धूप का कुछ नहीं पता चला, सबके साथ एंजॉय करते हुए, सबके रस्मों में शामिल होते हुए। तो यहाँ पर हम पहुंच गए थे फाइनल रस्में करने के लिए। और जो ये हम घड़ा लेके जाते हैं वो हमारी भाभी और जीजा मिलके उठाते हैं, मतलब भाभी उठा के लाती है, जीजा भरवाते हैं। तो इस तरह की रस्में थी जो कि हो रही थी। लड़के वालों को तो इतना इन सब रस्मों का नहीं पता था, लेकिन हम लोग अपनी रस्में कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कब कुंवारी कन्याएं थी जिन्होंने बैठा रखा था, और वही हमें वो घड़ा देंगी जिससे पानी भाभी हमारी भर के आएंगी। और यहाँ पर हो रही थी जो छोटी बहुत रस्में रह गई थी, वो डिस्कशन चल रहा था कि जल्दी जल्दी काम किया जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और शाम के टाइम के लिए भी मुहूर्त कुछ डिसाइड थे वो करने थे, तो जिसकी वजह से सब लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करो। तो यहाँ पर हम घड़ी घड़ोली भरने के लिए, नीचे ही नदी बह रही थी उसी से ही भर ली गई थी घड़ी घड़ोली। तो यहाँ पर घड़ी घड़ोली की रस्में भी हो गई थी। घड़ी घड़ोली भरने के बाद जो लड़की पक्ष वाले हैं वो बहुत ही खुश होते हैं कि हाँ भी हमारी भाभी जो है पानी भर के आई है, और इसी पानी से ही दुल्हन को और दूल्हे को नहलाया जाता है फिर थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। सभी लोगों ने किया डांस। यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था तो फटाफट से काम निपटाया और आगे बढ़े। यहाँ पर भाभी भी हमारी आ चुकी थी घड़ी घड़ोली भर के। उसके बाद यहाँ से सब लोग लंच के लिए चले गए थे, लेकिन पहले बहुत डांस धमाल हुआ। आज मैंने वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाई थी हल्दी की क्योंकि मैं खुद भी बिजी थी यहाँ पर डांस में, फ़ोटोज़ खिंचवाने पे। फ़ोटो हमने बहुत खिंचवाई थी। और यहाँ पर हो गई थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री कुछ इस तरह से, जो बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो व्यू देखना कितना बढ़िया लग रहा था। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम हुआ ना तो यहाँ पे हवा भी चलने लग गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे यहाँ पर ऋषिकेश में बारिश का और आंधी का बता रखा था। हवा अच्छी चलने लग गई थी लेकिन धूप थी और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी, हल्दी की रस्में होनी थी, हल्दी लगनी थी दोनों को और फोटो शूट होना था। यही सब काम था और यहाँ पे हमने भी फोटोज करवाई बहुत सारी। और यहाँ पर हमने टीम ब्राइड वाली जो रील डाली थी ना उसकी भी फोटोज हम सब ने यही करवाई, सभी रिलेटिव्स के साथ फोटो करवाई, अपनी मेमोरीज कलेक्ट की अच्छी अच्छी। और हम चल पड़े अब लंच की तरफ। उसके बाद क्योंकि शादी के लिए तैयार होना था, बीच में गैप बहुत कम था, फंक्शन जल्दी स्टार्ट होना था शादी का भी। और रूम पर जाने पे भी हमारी कज़िन्स जब इकट्ठे थे, बीच में गैप था 1-2 घंटे का कि रेस्ट कर लो, लेकिन हम लोगों ने रेस्ट नहीं किया था। हमारी चल रही थी यहाँ पर गपशप।
मेकअप आर्टिस्ट की, कभी किसी चीज़ की, कभी हँसी मज़ाक कज़न्स का। अब पता नहीं अब हम नेक्स्ट टाइम कज़न्स कब मिलेंगे, किसी की शादी या फंक्शन होगा तब, या कब हमारी गेट टुगेदर होगी। तो लेकिन जब हम मिलते हैं ना तो इसी तरह से ही बैठते हैं, बोलते हैं, हँसते हैं। 4-4 बज जाती है हमें रात की जागते हुए। दिन में भी अगर कहीं इकट्ठे हुए तो फुल धमाल, हँसी मज़ाक यही चलता है। तो ये टाइम हम लोगों का स्पेंड करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है रिलैक्स मोड में, कि जहाँ पर हँसी मज़ाक बहुत होता है। और अब हम मैं आ गई थी अपने रूम में और मैंने कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और हल्का-फुल्का मेकअप किया क्योंकि जाना था नीचे शादी के लिए, और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। अगर आप पूरा लुक देखेंगे साड़ी का तो कुछ इस तरह से था। इस तरह की ग्रीन कलर की मेरी साड़ी थी और मेरी भाभी ने भी मेरे साथ साड़ी डाली, तो मुझे बहुत खुशी हो गई थी कि मेरे साथ कोई और भी है जिसने साड़ी डाली है। दूल्हे राजा तो पहले ही आ चुके थे, उनकी रिबन कटाई भी हो चुकी थी, वेलकम हो चुका था, लेकिन उसकी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व थी। और यहाँ पर दुल्हन भी तैयार होके हमारी आ चुकी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी पिंक कलर के लहंगे में। और स्पेशली जब दुल्हन की स्माइल जो है ना वो इतनी प्यारी है कि वो कुछ भी डाल लेती है तो उस पे अच्छी ही लगती है। हम लोगों ने साइड से ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक की थी क्योंकि सामने कैमरा वालों की पूरी टीम थी। उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की वैल्यूज़ ज़्यादा है भाई, तो इसलिए हम लोग साइड से फ़ोटोज़ क्लिक की, और जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर प्यारी क्लिक्स आ रही थी, फ़ोटोज़ आ रही थी, वीडियो आ रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सबकी निगाहें बस इन्हीं पे ही टिकी रह गई। यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जो मैंने अभी इस टाइम ऑफ कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इस वजह से। और इस तरह से कुछ एंट्री थी रिवर साइड पे, और ये टेम्परेरी डेकोरेशन थी इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को अलाउड नहीं किया गया था। हम सब लोग ऊपर से ही देख रहे थे, सारी पूरी जयमाला ऊपर से ही देखी सब लोगों ने। और यहाँ पर सिर्फ दूल्हा दुल्हन और उनके पेरेंट्स ही अलाउड थे क्योंकि ये टेम्परेरी स्टेज होती है, अगर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो स्टेज टूटने का भी डर रहता है, इसी वजह से। यहाँ पर हो गई है जयमाला की तैयारी, सारी रस्में हो गई थी और फाइनली जयमाला भी हो गई थी। इस व्यू को तो जिसने देखा बस वो देखते ही रह गया क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मौसम भी अच्छा हो गया था शाम के टाइम, और इस तरह से फूलों से पीछे और फाउंटेन चल रहे थे लाइट वाले, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और मेरा हाथ भी देख रहे हो कितना वीडियो में हिल रहा है क्योंकि मैं ना ऊपर खड़ी थी और एक हाथ से मुझे वीडियो बनानी थी, आगे सब लोग अड़ रहे थे देखने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर जयमाला हो गई थी और कुछ व्यू इस तरह का था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। जो फाइनली वीडियोज़ में जो इनकी एल्बम में व्यू आएगा वो तो बहुत ही अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे सितारे आ गए हों कि इनको आशीर्वाद देने के लिए ज़मीन पे उतर आए हों। बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स, बहुत ही सुंदर सब कुछ था। यहाँ पे हुई जयमाला कंप्लीट और बस यहीं से ही ये लोग वापस स्टेज पे आ गए थे। वहीं पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी। और लड़के वालों की तरफ से देखिए साउथ इंडियन स्टाइल में वो पूरा अपने ड्रेसअप में तैयार हुए थे। उन्होंने अपनी फ़ोटो और वीडियो करवाई जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अपनी संस्कृति को भाई नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा उनका मैसेज भी था। और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे रील इन बच्चों के साथ क्योंकि सब लोग वहाँ गेस्ट फ़ोटो करवा रहे थे, ब्राइड और ग्रूम का फ़ोटो शूट चल रहा था, तो हमने कहा इतने हम अपनी रील बना देते हैं। और जैसे ही रील हमने बनाई यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही फेरे भी स्टार्ट हो गए थे, जो कि पंडित जी कर रहे थे माइक पे फेरे सबको सुनने ताकि, और सब लोग आराम से सिटिंग अरेंजमेंट था कि देख सके बैठ के एंजॉय कर सके। तो सब लोगों ने फेरे एंजॉय किए, लेकिन ये एक इमोशनल मोमेंट पेरेंट्स के लिए भी रहता है और लड़की के लिए भी और हम सब के लिए भी था कि अब हमारी सिस्टर हमसे थोड़ा दूर जा रही है। वैसे ही वो दूर रहती है लेकिन अब वो और भी दूर जा रही है। तो बस यहाँ पर फेरों की रस्में भी हो गई थी और यहाँ पर था टाइम का बहुत बड़ा इश्यू था कि लड़के वालों की तरफ से कि कुछ उनका मुहूर्त था, टाइम था, इस टाइम पर सिंदूरदान हो जाना चाहिए था। तो फाइनली उस समय पर ही सिंदूर की रस्म जो है वो हो गई थी, जो कि बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम सब खत्म हो गया था। सब लोगों ने ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। अब एक काम करो पहले जी छुट्टी से कर लो अच्छी से और नीचे से ऊपर तक अगर 9 से भी गिरे तो तुमने देना मत रोको ध्यान देना और अच्छी से शुरू करो नीचे से पीछे भगवान मंगलम गरुड़ मंगलम पुण्यकार्याय मंगला ही स्तनो हरि बधाइयों दोनों अच्छे से भर के तेज से फेंकना है, बिल्कुल हाथ अच्छे से जोर से फेंकना है। हाँ, नहीं जो मिश्का तो फाइनली अब घर चले। हाँ चलो। 2 दिन के बाद हैं? अब स्कूल जाने का मन कर रहा है?
नो और घर पे जाने का? यस अब अच्छा आप ये बताओ अपने घर पे सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हो? मैं बताऊँ हम्म, अपने कपड़े और अपने टॉयज हमने टॉयज और अपने बेड को। खेलता हुआ जाऊंगा रास्ते में। ठीक है आ जाओ मैं आपको मिस कर रही हूँ बहुत रूड आपके लिए हाँ बहुत रो रही है। हाँ आ जाओ क्या कह रही है? फूफू फूफू। नहीं बोल रही है इतना तो वो बोले ना। ऐसे करिए आपके रूम किस साइड पे है आगे हमारे 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 आगे पे ना तो आगे की तरफ रही तो है हमारे रूम के साइड मुंह हाँ कर रही है कि भाई आना ये है। करना चाहती है। भाई ऐसे करी ये बोल रही कि आ जाओ अच्छा ऐसे ऐसे कर रही है, आ जाओ आ जाओ। बड़ी हो जाएगी ना आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी और मेरे पीछे पीछे हाँ मुझे भी नहीं लगा। तो बड़ी चमची छोटी चमची साथ साथ घूमेंगी हैं? चलो आओ और अब मानी भी तो हो गई है मेरी चमची। चमची। चलो अब चलो मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ हाँ बहुत ज्यादा मिस कर रही है। हाँ तो फाइनली नेक्स्ट डे सुबह सबके बैग हो गए थे पैक और सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे। और सच बताऊं तो सबको किया बाय। और आते हुए सफ़र इतना लंबा लग रहा था, जाते हुए तो इतनी एक्साइटमेंट थी और आते हुए लग रहा था कि भाई जैसे सफ़र कट ही नहीं रहा है, कितना लंबा हो गया है। तो बस सब कज़न्स वगैरह भी अपने अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ही सबको किया बाय बाय और अपने घर निकल पड़े। रास्ते में हम 2 से 3 जगह रुके भी, क्योंकि सही बता रही हूँ कि सफ़र बहुत लंबा लग रहा था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से पहले ही थकावट थी और भी ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो रुके बीच में खाते पीते, तब हम घर पहुँचे शाम तक और तब जाके घर पे जाके चैन पड़ा। तो यहाँ पे मिश्का अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही है जहाँ पे हम रुके थे। बच्चों की एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है, वो नहीं थकते, लेकिन बड़े तो बहुत थक गए थे। पिछले 1 महीने से कहीं मेरा आना जाना यही सब लगा हुआ है, घर की सफाई ये वो, कभी शादी की तैयारी। तो अब जल्दी लाएंगे नई वीडियोस, कुछ रेसिपीज़ की भी। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, व्लॉग्स के साथ और बहुत सारा प्यार दीजिए हमारी वीडियोस को।